हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है करवा चौथ, तो हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे करवा जी भी रेडी हैं। यानी कि अब हम लोग फाइनली पूजा करने के लिए तैयार हो चुके हैं और मैं आकर बैठ चुकी हूँ और अभी थोड़ी देर में पूजा भी आ रही है। तो मैं अपने करवे में सीके लगा रही थी। मम्मी की ने जैसे जैसे बताया था मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। साथ साथ एक्चुअली क्या, मैं एक करवा रखती हूँ और एक लोटा रखती हूँ, तो मैं दोनों में साथ साथ सेके लगा रही थी। और यशवी से मैं बोल रही कि हट जाओ, चाची बैठेंगी। बट वो बिल्कुल तैयार यार होकर वो खुद करवा की पूजा करने के लिए रेडी थी। और अभी देख सकते हैं कैसे उसका मुंह फूल गया है, तो फिर दादी उसको अपनी गोदी में बैठा लेंगी। तो फिलहाल हम लोग अभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और जैसे जैसे मम्मी बता रही वैसे वैसे कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर पूजा करेंगे और करवा माता को सब कुछ चढ़ाएंगे। जो चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, पुआ बनता है, पिन्नी बनती है, ये सब करवे में देखिए करवे के ऊपर रखा जाता है। और हमारे यहाँ करवा में पानी भरा जाता है, तो हम लोग उसके अंदर जल भरते हैं और जो कटोरी है ऊपर रखकर उसमें पिन्नी और आप देख सकते हैं पुए रखा हुआ है, उसी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और उसके ऊपर दिया रखकर चढ़ाती हैं। अब मम्मी पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं, तो करवा माता को पहले जल छिड़क रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे फूल चढ़ाएंगे, फिर दिया जलाएंगे, फिर कथा होगी और उसके बाद आरती होगी। और हम लोग के यहाँ पूजा नीचे ही हो जाती है, यानी कि मंदिर के पास बैठकर पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब चाँद निकल आता है तो अर्घ देने के लिए ऊपर जाते हैं। तो अभी हम लोग नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं और ये पूजा की यानी मेरी देवरानी की पहले करवा है, तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो शादी के बाद उसका फर्स्ट करवा है। तो पूजा बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, क्योंकि इसका फर्स्ट करवा था, तो बहुत अच्छे से वो तैयार भी हुई थी। और मैंने भी आज नेट की साड़ी पहनी हुई है। ये साड़ी मैंने बनवाई थी भाई की शादी के लिए, पर मैं नहीं पहन पाई थी, तो मैंने उसे आज के दिन पहना है। तो अब करवा माता की जो कथा है वो भी आप लोग सुनिए। करवा भी पढ़ना सेकंड नंबर पे ये लो लगा दिएंगे। अभी नहीं पढ़ के सब नहीं करवा की पढ़ो, दो हो जाएंगे, दो और हम कर कह लेंगे लाम बिटिया को नाम को बिटिया बोलो लाम छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सवीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों को सुखे देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू बड़ी ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चीट ली। तो गाइज़ फाइनली हमारे यहाँ करवा में 4 कथा होती है, यानी कि चतुर्थी को जो करवा चौथ की चतुर्थी बोलते हैं, तो 4 कथाएं होती हैं। तो अब कथा करने के बाद हम लोग छत पर जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं छत पर आ चुकी हूँ और चाँद बहुत जल्दी निकल आया था, 8:15 के टाइम पे निकल गया था। तो हम लोग वहाँ पर पूजा कर रहे हैं और अर्घ दे रहे हैं। और मैंने अभी ये पूजा कर ली है, आरती कर ली है। उसके बाद जो सीख से करते हैं, तो मेरा वीडियो नहीं बन पाया था, पर आप देख सकते हैं जैसे मेरी देवरानी यानी कि पूजा कर रही है, वैसे मैंने भी पूजा की थी। ऐसे हम लोग घूमकर सीख को नीचे गिराते हैं बोलते हुए कुछ मन में। तो गाइज़ आपके यहाँ कैसे करवा में होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे यहाँ इस तरीके से करवा की पूजा होती है। तो फिर हम लोगों ने अर्घ देने के बाद सीधे हम लोग नीचे गए, वहाँ पर भगवान जी के पैर छुए, सभी बड़ों के पैर छुए। और उसके बाद हम लोग गए थे बताशे खाने और चाट खाने, बट चाट नहीं खाया, बताशे खा के चले आए। और ये हमारी पिक्स है और फाइनली हम लोग ने खूब मस्ती की। तो गाइस फाइनली आज करवा चौथ का व्रत फिनिश हो गया। मैं आपको इस ड्रेस में इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि व्रत टूटने के बाद मैं गई थी बताशे खाने। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी देवरानी और शिवम भैया।
तो अभी अभी हम लोग बताशे खा के आ रहे हैं और टाइम हो चुका है 10। तो अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, उसके बाद हम लोग सोने के लिए जाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।